दीपा निटिंग चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बहुत ही आसान और खूबसूरत लड़की के लिए सराग अर्थात आउटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये आप किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं। और देखिए, ये मैं 1.5 साल से 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। देखिए, इस तरीके से सर्कल बनाना है और सर्कल के पीछे जो धागा है वो आपको खींचनी है। देखिए, ये स्लिप नट, और ये स्लिप नट बनाने के बाद आपको चेन डालनी है। देखिए, इस तरीके से चेन डालिएगा। इसमें मैं टोटल 93 चेन डालती हूँ। अगर आप बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हो तो +8 करने हैं आपको। देखिए, इसी तरीके से आपको चेन डालनी है। इसमें मैं 93 चेन डाल रही हूँ। अगर आप इससे भी बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हो तो 101 चेन डाल सकते हैं। देखिए, मैं ये चेन डालने के बाद इसका ऊपर 4 चेन डालूंगी। देखिए, इसका ऊपर एक एक्स्ट्रा डाल रही हूँ मैं। अब इसका ऊपर 3 चेन और डालूंगी, 1 2 3। देखिए, इस तरीके से बनाने के बाद ये जो एक चेन में एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, ये डबल क्रोशे बिनने के लिए 3 चेन, 1 चेन एक्स्ट्रा डाल रही हूँ मैं, और ये चौथी चेन और ये 5वां चेन। देखिए, ये 5वां चेन से आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, इस तरीके से बिनेंगे हम। और देखिए, इधर एक जाली जो हम एक एक्स्ट्रा 1 चेन डाल रहे थे, वो वाला जाली इधर बनानी है आपको। फिर देखिए, 1 चेन डालनी है और नीचे भी 1 चेन छोड़नी है आपको। इधर 1 चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से 1 चेन डालनी है, फिर नीचे का 1 चेन छोड़नी है और दूसरी चेन में आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। फिर से 1 चेन बनानी है, फिर नीचे 1 चेन छोड़नी है और दूसरी चेन में आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। फिर 1 चेन, नीचे में 1 चेन छोड़नी है, फिर दूसरी चेन में आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, इस तरीके से बुनाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए, इधर भी हम 1 चेन डालेंगे। अब फिर देखिए, 1 चेन छोड़नी है, फिर दूसरी चेन में आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, इस तरीके से। फिर 1 चेन डालनी है, फिर इधर भी 1 चेन छोड़नी है, फिर दूसरी चेन में आपको डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, 1 चेन। अब देखिए, इधर मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट में आपको फिर से डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, इस तरीके से बनानी है आपको। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा। अब इसका ऊपर चेन डालनी है, 1 2 और ये 3 चेन डालने के बाद अब इसकी पिछली साइड से हम बिनेंगे। देखिए, इस तरीके से बनानी है। एक ही में से 4 बार डबल क्रोशे बिने। 1 2 3 4, इस तरीके से बिनने हैं। एक ही में से 4 बार डबल क्रोशे बिने। अब देखिए, 1 चेन डालनी है आपको। ये चेन आपको इधर एक बार सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर 1 चेन, फिर ये होल में आपको एक ही में से 4 बार डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बनानी है आपको। अब देखिए, इधर 1 चेन डालनी है, फिर इसमें आपको सिंगल क्रोशे बिन लेना है, फिर 1 चेन डालनी है, फिर इसमें एक ही में से 4 बार डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए, 1 2 3
4। इस तरीके से बनानी है आपको। फिर एक चेन डालनी है, फिर इधर सिंगल क्रोशे बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर हम एक ही में से 4 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और 4। इस तरीके से आपको बनानी है। फिर एक चेन डालनी है, फिर इधर एक बार सिंगल क्रोशे बनाए, फिर इधर एक चेन, फिर एक ही में से 4 बार डबल क्रोशे बनाए। 1 2 3 और 4। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद फिर से एक चेन और लास्ट वाले चेन में से आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर आपको किस तरीके से बनानी है ये मैं बताने जा रही हूँ आपको। इधर हम फिर 3 चेन डालेंगे, 1 2 और 3। अब देखिए मैं आपको इसका मेजरमेंट लेने के तरीके फिर से बताऊंगी। देखिए इसमें मैं टोटल 24 डिज़ाइन बना रही हूँ, अर्थात 24 डिज़ाइन बना रही हूँ। ये 3 डिज़ाइन फ्रंट के लिए और ये 6 डिज़ाइन बाजू के लिए। इधर से इतना बाजू में आएगा। और देखिए पिछले पल्ला के लिए 6 डिज़ाइन बनाएंगे और फिर बाजू के लिए 6। इस तरीके से इधर तक फिर बाजू में आएगा और फ्रंट के लिए फिर 3 डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनानी है। इस तरीके से आप कोई भी साइज का आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इतनी आपका बाजू में आएगा और ये फ्रंट में 6 डिज़ाइन और बैक में 6 डिज़ाइन। इस तरीके से आपका आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें हमारा टोटल 24 डिज़ाइन है। 24 डिज़ाइन आपको 4 भागों में विभाजन करनी है। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए इस तरीके से बैक पोस्ट से आपको डबल क्रोशे बेन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 देखिए 2 बार डबल क्रोशे बेन लेने के बाद एक चेन डालनी है और फिर इसी तरीके से आपको बैक पोस्ट से 4 बार डबल क्रोशे बेन लेना है। 1 और 2 और फिर दूसरी में आपको इसी तरीके से फिर से 2 बनाने के बाद जाली डालनी है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बनाए 1 और 2, अर्थात इस तरीके से आपको 4 बार बेनने के बाद एक चेन डालनी है। फिर दूसरे में आपको इसी तरीके से 4 बार बनानी है। देखिए 1 और 2, फिर दूसरी का 2 बनानी है। देखिए 1 और 2, अर्थात 4 डबल क्रोशे बिनने के बाद आपको चेन डालनी है 1। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। फिर से देखिए
इस तरीके से 1 और ये 2 इस तरीके से बनानी है आपको। फिर दूसरे में इसी तरीके से 2 बार बनाने के बाद जाली डालनी है, 1 और ये 2। फिर एक चेन इसी तरीके से आपको रिपीट करते हुए जानी है। इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ मैं। देखिए इधर में मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बैक पोस्ट से डबल क्रोशेट बनाए, 1 और ये 2। फिर देखिए इतनी बनाने के बाद एक जाली बनानी है। फिर इसी तरीके से बैक पोस्ट से डबल क्रोशेट बिना बेल लेना है। देखिए 1 और ये 2। फिर दूसरी में भी इसी तरीके से 2 डिजाइन बनानी है। देखिए 1 2 और फिर एक चेन डालनी है जाली बनाने के लिए। फिर से देखिए इधर फिर आपको बैक पोस्ट से 2 बार डबल क्रोशेट बिना बेल लेना है। देखिए 1 और ये 2। फिर देखिए ये लास्ट वाले चेन है, इसी में से आपको फिर डबल क्रोशेट बिना बेल लेना है। इस तरीके से बनानी है आपको। अब देखिए इसका ऊपर आपको किस तरीके से बिननी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाते हुए इसके लास्ट में आ रही हूँ मैं। अब फिर देखिए इधर आपको चेन डालनी है, 1 2 3 चेन डालनी है। 3 चेन डालने के बाद फिर उल्टी साइड से आपको एक ही में से 4 बार डबल क्रोशेट बिना बेल लेना है। 2 3 और ये 4 इस तरीके से आपको बनानी है। फिर देखिए एक चेन डालनी है। इधर हम सिंगल क्रोशेट बना रहे थे, इसी के ऊपर वाली चेन में आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बिना बेल लेना है। देखिए फिर से एक चेन डालनी है और इधर हम जाली बना रहे थे, इसी में से आपको एक ही में से 4 बार बनानी है। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से बनानी है। फिर इसका ऊपर आपको चेन डालनी है, एक चेन। फिर ये सिंगल क्रोशेट का ऊपर वाले चेन में आपको सिंगल क्रोशेट बनानी है, एक चेन डालनी है। फिर इसमें से आपको एक ही में से 4 बार डबल क्रोशेट बिना बेल लेना है। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से आपको बनानी है। एक चेन डालनी है और सिंगल क्रोशेट का ऊपर का चेन में आपको सिंगल क्रोशेट बनानी है। फिर एक चेन इसी तरीके से बनानी है आपको, इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए इस तरीके से रिपीट करते हुए मैं इसमें 3 डिजाइन बना चुकी हूँ। एक ही बात रिपीट करते हुए देख सकते हैं आप। 1 2 3 बनाने के बाद देखिए इतनी बनाने के बाद थोड़ी डिफिकल्ट तरीके से बिनते हैं इसमें। देखिए अब आपको ये डिजाइन 3 बनाने के बाद इतना आ चुका है हमारा। अब इसका ऊपर आपको फिर से बनानी है 1 2 3। फिर
इस तरीके से उल्टी साइड में आपको एक ही में से 6 बार बनानी है। 4 बार बनाने के बाद इसका ऊपर हम एक ही में से 6 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बेन लेना है। 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए आपको इधर एक चेन डालनी है और फिर ये सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में आपको सिंगल क्रोशे बेन लेना है इस तरीके से। फिर एक चेन डालनी है, फिर एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बेन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से बनानी है आपको। एक चेन डालनी है और ये सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर एक चेन डालनी है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। देखिए फिर मैं इसकी लास्ट में भी इसी तरीके से बनाऊंगी। एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बिनाई। देखिए इस तरीके से एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बिनाई। बेनने के बाद एक चेन। अब देखिए इधर हम सिंगल क्रोशे बना रहे थे, इसी का ऊपर वाले चेन में आपको फिर से सिंगल क्रोशे बेन लेना है। फिर एक चेन, फिर इधर जो जाली है इसी में से आपको एक ही में से 6 बार बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से बनानी है आपको। फिर एक चेन डालनी है। फिर देखिए इधर हम चेन डाल रहे थे, इसी के ऊपर वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 2 और इसका ऊपर एक चेन, 3 चेन डालनी है आपको। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब हम इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बीनते हैं। 1 2 3 इस तरीके से हम इधर 3 बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसका ऊपर 2 चेन डालेंगे। इस तरीके से 3 बनाने के बाद 2 चेन। फिर दूसरे में भी इसी तरीके से बैक पोस्ट से 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरीके से बनानी है आपको। फिर इसी तरीके से दूसरी वाली में 3 बार बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अर्थात बैक पोस्ट से 3 बार डबल क्रोशे बेनने के बाद आपको 2 चेन डालनी है। 1 और ये 2। फिर इसी तरीके से बैक पोस्ट से 6 बार डबल क्रोशे बेन लेना है। 1 2 3
फिर दूसरी में भी इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशे बुनाई बुन लेना है। इस तरीके से दूसरी में भी बैक पोस्ट से 3 बार डबल क्रोशे, 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। फिर 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद अब इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 1 2 3 इस तरीके से बनानी है आपको। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड में भी 3 बार डबल क्रोशे बुना, 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन डालेंगे, इधर भी 1 2 और फिर इसी तरीके से बैक पोस्ट से 3 बार डबल क्रोशे बुनाई बुनते हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 और ये 3 बार बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बुनाई बुनने के बाद ये वाले लास्ट वाले चेन है, इसमें से आपको डबल क्रोशे बनानी है। देखिए इतनी मैं बना चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर आपको चेन डालनी है, 1 2 और ये 3 चेन डालने के बाद अब देखिए इसकी पिछली साइड अर्थात उल्टी साइड से बुनते हैं। देखिए एक में से 6 बार बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशे बुनाई बुनने के बाद एक चेन और सिंगल क्रोशे का ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन। फिर एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बुनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से आपको एक चेन बनानी है और इसी तरीके से आपको सिंगल क्रोशे के ऊपर की चेन में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन डालनी है। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनानी है आपको। एक चेन डालनी है और सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर एक चेन। फिर इसी तरीके से सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में सिंगल क्रोशे, एक चेन। फिर इसी तरीके से इधर होल है, इसी में से 6 बार बनाएंगे। इसी तरीके से बनाइएगा। किसी भी साइज का अगर बनाना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से बनानी है। देखिए इधर ये वाले चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको। अब देखिए 1 2 3 चेन डालने के बाद अब इसकी सीधी साइड से अब बनाते हैं। देखिए और फिर आपको
बैक पोस्ट से 3 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। देखिए इस तरीके से 1 2 3, फिर देखिए 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद दूसरी साइड में फिर इस तरीके से 1 2 अर्थात 2 बार डबल क्रोशे बिना बिनने है। इस तरीके से बनाने के बाद दूसरी में भी इसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 2 चेन। अब इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको। एक 2 3 ये फ्रंट के लिए है। इस तरीके से आएगा। इधर भी हमारा 3 डिजाइन है और इधर मार्कर लगा रही हूँ मैं। देखिए ये फ्रंट के लिए है और देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बाजू में आएगा इस तरीके से। और आपको दूसरी साइड की बाजू में भी 6 डिजाइन रखनी है। तो देखिए फ्रंट में आपको 3 डिजाइन और इधर 3 टोटल 6 रखना है। 1 2 3 4 5 6 और पीछे साइड में भी 6 डिजाइन रखनी है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बराबर रखना है फ्रंट में और बैक में। और 2 साइड का बाजू में भी आपको बराबर रखनी है। 6 डिजाइन रख रही हूँ मैं। इधर भी बाजू में 6 डिजाइन रख रही हूँ और दूसरी साइड में भी आपको 6 डिजाइन रख कर ये बाजू बनानी है दोनों साइड का। टोटल इसमें मेरा 24 डिजाइन है और मैं 24 डिजाइन इसी तरीके से 4 भाग में 6 डिजाइन डिवाइड कर बना रही हूँ। अब इसका ऊपर आपको किस तरीके से बिनने हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए 1 2 और ये 3 चेन डालनी है। अब देखिए इस तरीके से आपको एक ही में से बनानी है 6 बार डबल क्रोशे बिना। 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से आपको बनानी है। फिर आपको इस तरीके से बनाने के बाद एक चेन डालनी है और फिर सिंगल क्रोशे का ऊपर वाली चेन में आपको फिर से सिंगल क्रोशे बनानी है। देखिए एक चेन डालनी है। फिर इधर एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से बनानी है आपको। एक चेन डालनी है। फिर इधर सिंगल क्रोशे का ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनानी है। देखिए इधर तक आपको इसी तरीके से बनानी है। फिर देखिए इसमें एक ही में से 6 बार 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से 6 बार बनाने के बाद एक चेन डालनी है और सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। अब देखिए इधर से हम इधर तक बाजू के लिए इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये आप इसका ऊपर चेन डालनी है। तो चेन आपको 6 चेन डालनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 अर्थात इधर भी हमारा एक में से 6 बार डबल क्रोशे बना रहे थे, इसीलिए मैं इधर चेन भी 6 डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपका डिजाइन का हिसाब से चेन डालनी है अगर आप बड़ा वाला साइज का बनाना चाहते हो तो।
देखिए इस तरीके से चेन डालने के बाद सिंगल कुर्सी से इधर जोड़ाई करेंगे। फिर आपको चेन डालनी है। एक बाजू बनाने के बाद एक चेन, फिर से आपको एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर आपको एक चेन डालनी है। ये बनाने के बाद दूसरी साइड में भी इसी तरीके से 6 डिजाइन रखकर बनानी है। ये फ्रंट के लिए है, ये 3 डिजाइन, और बाजू में हम 6 डिजाइन रखेंगे। और ये पिछली पल्ले में भी मैं 6 डिजाइन रखकर बना रही हूँ। और देखिए इधर मैं सिंगल क्रोशे बना रही हूँ, एक चेन। इसी बात को रिपीट करते हुए इधर तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ और इस तरीके से फिर बाजू बनानी है इस साइड का जैसा। देखिए मैं इतनी बनाकर आ रही हूँ। इसी तरीके से मैं इस साइड का बाजू भी बनाती हूँ। देखिए अब देखिए इधर मार्कर है, इधर से आपको चेन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन। इधर भी हमारा एक ही में से 6 डबल क्रोशे बना रहे हैं, इसलिए हम इधर 6 चेन डाल रहे हैं। ये बात आपको समझना है। देखिए फिर ये मार्कर है, इसी में हम सिंगल क्रोशे से जोड़ाई करते हैं। फिर एक चेन डालनी है, फिर एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बिना 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से बनानी है आपको। एक चेन डालनी है, फिर सिंगल क्रोशे है, इधर सिंगल क्रोशे में आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। एक चेन डालनी है, फिर एक ही में से 6 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से बनानी है। एक चेन डालनी है, फिर इधर सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर से एक चेन डालनी है और फिर इसी तरीके से डबल क्रोशे बिना बेल लेना है 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से बनानी है। फिर एक चेन डालनी है और ये चेन की ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर 1 2 3 चेन डालनी है और फिर देखिए बैक पोस्ट से इस तरीके से डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। 1 2 3 बार आपको डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। फिर इसका ऊपर आपको 2 चेन डालनी है, 2। फिर इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है इस साइड का। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड का भी 3 बार बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है आपको। फिर से 1 2 चेन। फिर इसी तरीके से आपको बनाते हुए आना है। देखिए 3 डबल क्रोशे बना चुकी हूँ। अब इधर भी मैं 3 डबल क्रोशे चेन से बनाऊंगी। 1
2 3। देखिए 1 2 चेन और फिर इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशे बिनाए। 1 2 3। इस तरीके से आपको बनानी है और फिर ये साइड का 3 बनाने के बाद जाली डालने हैं 2। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन 2 चेन और देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब इसका ऊपर आप डिजाइन डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन डाल सकते हैं आप। सेम एक ही डिजाइन बनानी है इसका ऊपर आपको। जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी तरीका का डिजाइन डालने हैं इसका ऊपर आप। अब देखिए अब इस तरीके से इधर साइड भी हम बनाएंगे। एक इधर तक हम इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ। अब देख सकते हैं आप इधर मैं 3 बना चुकी हूँ और फिर इसी तरीके से मैं इधर बना रही हूँ। 1 2 3। बनाने के बाद अब आपको ये चेन से बनानी है। इधर चेन से डबल क्रोशे बनाए 3 बार बनानी है। 1 देखिए इधर 2 और ये 3 बार डबल क्रोशे बिन लेना है चेन से। अब देखिए मैं आपको दिखाना जा रही हूँ। 1 2 चेन और फिर देखिए इसी में से आपको फिर से डबल क्रोशे बिना 3 बार बनानी है। 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशे बिना बिन लेना है। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इस साइड का भी 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। फिर से देखिए 1 2 चेन इसी तरीके से बनानी है आपको। 1 2 3। देखिए इधर भी मैं इस तरीके से बनाते आ रही हूँ। सेम इसी बात को रिपीट करनी है। अब ये बाजू बनाने के बाद फिर से देखिए बैक पोस्ट से 3 बार डबल क्रोशे बिनाए। 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। 1 और ये 2 चेन फिर इसी तरीके से 3 बार बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बिनाए। 1 2 3 इस तरीके से बनानी है और इस साइड का भी इसी तरीके से 3 बार बनानी है। 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशे बिनाए। बिनने के बाद 2 चेन फिर इसी तरीके से 1 2 3 बैक पोस्ट से डबल क्रोशे। फिर देखिए
अब इधर आपको डबल क्रोशे बिना बिनने हैं लास्ट वाले चेन में। देखिए 1 2 3 चेन। अब इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको ये डिजाइन। ये आपका इस तरीके से आएगा। देखिए अब आपको इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। इधर मैं 3 डिजाइन बना रही थी एक ही बात को रिपीट करते हुए, और यहाँ तक मैं फिर एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही हूँ, और फिर इधर से ऊपर में एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही हूँ। देखिए ये 3 डिजाइन एक ही बात रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन एक ही बात रिपीट करते हुए, फिर देखिए इसका ऊपर 1 2 3 एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही हूँ। देखिए इसका ऊपर मैं अब आपको किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको दिखाना जा रही हूँ। ये डिजाइन में किस तरीके से बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 चेन, और फिर आपको इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए एक ही में से 8 बार डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, इधर तक हम 6 बना रहे थे एक ही में से 6 बार इतनी तक इसी बात को रिपीट करते हुए बना रहे थे। अब देखिए इसका ऊपर में है मैं 6 7 और ये 8 डबल क्रोशे बनाकर बना रही हूँ एक चेन। अब देखिए सिंगल क्रोशे इसी के ऊपर आपको सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर एक चेन डालनी है। इसी तरीके से ये होल में एक ही में से 8 बार बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से आपको बनानी है एक ही में से 8 बार डबल क्रोशे बिना। देखिए मैं इधर तक मैं एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही थी, और इसका ऊपर मैं ये 3 डिजाइन एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही हूँ एक ही में से 4 बार बनाकर, और इसमें मैं एक ही में से 8 बार बना रही हूँ। और देखिए इधर में ये सिंगल क्रोशे का ऊपर वाले चेन में सिंगल क्रोशे बना रही हूँ एक चेन। फिर इसी तरीके से आपको एक ही में से 8 बार डबल क्रोशे बिना बेलने हैं। इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद आपको फिर से चेन डालनी है, और फिर आपको ये जो चेन है इसी के ऊपर वाले चेन में से आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इतनी मैं बना चुकी हूँ। अब इसका ऊपर आपको फिर एक ही बात रिपीट करते हुए बनानी है। इतनी हम एक ही बात रिपीट करते हुए बना रहे थे, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए अब देखिए इतनी बनाने के बाद मैं इसमें आपको फिर से बनाकर दिखा रही हूँ। 1 2 3। अब फिर देखिए इसका बैक पोस्ट से आपको फिर से डबल क्रोशे बिना बेल लेना है। इस बार आपको 4 बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन डालनी है। देखिए 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 बार डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन डालने, 1 और ये 2, और इसी तरीके से दूसरी साइड का भी बिननी है। 1 2
3 4 इस तरीके से आपको बनानी है। फिर दूसरी साइड का भी इसी तरीके से बनानी है, जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। 1 2 3 4 टोटल 8 डबल क्रोशे बैक पोस्ट से बिनने के बाद हम इधर चेन डालेंगे, अर्थात हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको। इस तरीके से 8 चेन में डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 चेन और फिर 2 चेन डालने के बाद फिर हम इसमें से 4 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से 4 बार डबल क्रोशे बिनते हैं। दूसरे में भी इसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशे बिनने हैं आपको। 1 2 3 4 इस तरीके से बनानी है। फिर इसका ऊपर 1 और ये 2 चेन फिर इसी तरीके से बनानी है आपको। 1 2 3 और ये 4। देखिए इधर हम 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद दूसरे में भी इसी तरीके से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से बनानी है। फिर 4 डबल क्रोशे बैक पोस्ट से 1 2 3 4 इस तरीके से बनानी है आपको। फिर से देखिए 1 और ये 2 चेन फिर इसी तरीके से 4 बैक पोस्ट से डबल क्रोशे बनाए। 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ मैं। देखिए लास्ट वाले चेन में फिर से आपको इस तरीके से डबल क्रोशे बिन लेना है। अब 1 और ये 2 चेन और फिर देखिए 1 2 3 ये इस एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजाइन में एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही थी। और देखिए 1 2 3 डिजाइन में एक ही बात रिपीट करते हुए बना रही थी। देखिए इसकी लंबाई नाप कर दिखा रही हूँ। 10 के से आप इसका लंबाई बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें मैं 2 चेन डाल चुकी हूँ और इधर से मैं हाफ डबल क्रोशे बिन रही हूँ। देखिए हाफ डबल क्रोशे बिनने के लिए मैं 2 चेन डाल रही हूँ। ये इसी तरीके से आपको 4 बार हाफ डबल क्रोशे चेन से बनानी है। देखिए इस तरीके से बनानी है आपको। 4 बार चेन से हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद जो चेन है इसमें से बनानी है। देखिए इस तरीके से 2 बार बनानी है। 1 और ये 2 बार बनानी है और फिर चेन से आपको हाफ डबल क्रोशे बिन लेना है। देखिए 1
2 3 4 इस तरीके से बनानी है। फिर दूसरी वाली में इसी तरीके से 4 बार बनानी है। 1 2 3 और ये 4। फिर से देखिए, ये जाली है, इसमें आपको एक ही में से 2 बार बनानी है, 1 और ये 2। इसी बात को रिपीट करनी है आपको। देखिए, इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसका डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए, ये होल है, इसी में से 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी में हम चेन से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 8 बार बनानी है आपको। इस तरीके से 4 बार बनाने के बाद दूसरे में से फिर आपको 4 बार बनानी है। 1 2 3 और ये 4 बार इस तरीके से बनानी है। फिर देखिए, ये इधर चेन है, चेन में से आपको फिर से बनानी है 2 बार, 1 और ये 2। एक में से 2 बार बनाने के बाद अब फिर चेन से बनाएंगे 1, ये दूसरी चेन में 2, फिर तीसरी चेन में 3 और चौथी चेन में 4 बार हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अब देखिए, अब इसमें हम इसका ये ऊपर का साइड बनाना बताऊंगी। ये साइड बनाना है आपको। अब देखिए, इसके लिए आपको इस तरीके से लेना है और ये होल है, इसी में से आपको 2 बार बनानी है, 1 और ये 2 इस तरीके से बनानी है। अब फिर देखिए, इतनी बनाने के बाद अब ये चेन से बनानी है आपको इस तरीके से। फिर से देखिए, आपको इसी बात को रिपीट करनी है। ये होल है, इसी में से आपको 2 बार बनानी है, 1 और ये 2 बार। फिर से ये चेन में से बनानी है आपको इस तरीके से बनानी है। इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ मैं। देखिए, इधर भी आपको इसी तरीके से बनानी है। देखिए, इधर तक हम इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हमारा बनकर आ रहा है। अब देखिए, इसका ऊपर आपको फिर से एक चेन डालनी है। अब देखिए, इसमें हम इस तरीके से अब इधर से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बिनते हैं। सारी चेन में आपको इसी तरीके से स्लिप स्टिच बिन लेना है इसी तरीके से। इसी तरीके से बनाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए, अब आपको इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट में लेकर आना है। देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये धागा आपको कट करने हैं। देखिए, इसमें मैं धागा कट कर चुकी हूँ। अब देखिए, आपको ये धागा लग करने हैं। देखिए, इस तरीके से लग करिएगा, जिसकी वजह से इसका लुक सुंदर आए और ये आपका मजबूत हो जाए। इसलिए आपको इसी तरीके से ये धागा लग करनी है।
जितनी भी आपका पास वेस्टेज धागा है इसी तरीके से लग करिएगा। देखिए इस तरीके से आपको लग करनी है। देखिए ये धागा लग करने के बाद अब इसका ऊपर का जो ये भाग है ये बनाएंगे। ये किस तरीके से बनाने हैं ये मैं दिखाने जा रही हूँ। एक चेन डालनी है और एक ही में से इस तरीके से बनानी है आपको। फिर देखिए इसमें से आपको 2 बार बनानी है, एक और ये 2। फिर इसमें एक और ये 2, फिर इसमें एक और ये 2। इसी तरीके से बनाते जाना है आपको। इतनी बना चुकी हूँ ये मैं गला में। अगर आपको इसका घटाई करना हो तो आप घटाई कर सकते हैं, जो गला का आकार सेम देने के लिए। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी पहन सकते हैं। ये मैं 1.5 साल से 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ये गला का आकार घटाती हूँ। ये आपको इसी तरीके से घटानी है अगर आप घटाना चाहे तो। देखिए इस तरीके से आप धागा डालने है और धागा डालने के बाद एक चेन डालनी है। अब देखिए ये चेन में मैं एक बार सिंगल क्रोशे बना रही हूँ और देखिए इसमें एक बार लेकर आएंगे, फिर दूसरी चेन में एक बार लेकर आएंगे और दूसरे में 2 का 1 करेंगे। फिर इसमें एक बार बनाएंगे और इसमें एक और इसमें एक और फिर 2 का 1। फिर इसमें एक बार सिंगल क्रोशे और फिर देखिए ये चेन और ये चेन में बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। फिर एक चेन में सिंगल क्रोशे और ये 2 चेन में इसी तरीके से बनाते इसका घटाई करनी है आपको। देखिए इसी तरीके से घटाई करते हुए मैं इसके लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इसमें मैं इस तरीके से 2 का 1 कर रही हूँ और फिर इसमें मैं एक बार सिंगल क्रोशे, फिर इसमें मैं 1 और ये 2 का 1, फिर इसमें मैं एक बार बनाऊंगी सिंगल क्रोशे, फिर इसमें 1 और ये 2, फिर 2 का 1, फिर एक बार सिंगल क्रोशे, फिर इसमें 1 और इसमें 1, 2 बार, फिर 2 का 1। इस तरीके से आपको इसका कटाई करनी है। देखिए ये कटाई करने के बाद अब इसमें आपको डोरी लगानी है। अगर आप चाहे तो इसमें टाँक भी लगा सकते हैं। देखिए इतनी मेरा बन चुका है, बहुत ही परफेक्ट नेक का शेप आ रहा है। इधर हम 30 चेन डालेंगे। अगर चाहते हो तो आप कम बेसी चेन डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको चेन डालनी है। तीस चेन डालने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा डालूंगी, 1 2 और ये 3 चेन एक्स्ट्रा। और अब देखिए 3 चेन छोड़कर आपको ये चौथी चेन में से आपको ये 2 में से 1 बनाना है, फिर से लेकर जाना है, फिर 2 में से 1 बनाना है, फिर 2 में से 1। इस तरीके से 4 लूप में एक साथ बनाएंगे और फिर एक बार बांधने हैं और 1 और ये 2 चेन डालने के बाद स्लिप स्टिच इस तरीके से बनानी है। फिर 1 2 3 चेन, फिर देखिए इस तरीके से लेकर जाना है, फिर ये 2 में से 1, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है। अब देखिए कुर्सी में 4 लूप है, 4 लूप में एक साथ बनाएंगे और फिर 2 चेन, 1 और ये 2, फिर स्लिप स्टिच से जुड़ाई करनी है। फिर से देखिए 3 चेन, फिर 1, फिर ये 2, फिर
3। अब देखिए कुर्सी में 4 लूप है, 4 लूप में एक साथ बनाएंगे। फिर 2 चेन 1 और ये 2, और फिर आपको स्लिप स्टिच से जुड़ाई करनी है। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए सारी चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच बिना बीन लेना है। कोई भी चेन छोड़े बिना बनानी है आपको। सारी चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये डोरी इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए अब आपको इस तरीके से इसका ऊपर स्लिप स्टिच करते आना है। देखिए इस तरीके से सारी चेन में आपको इसी तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए बनानी है। इस तरीके से अब देखिए इस तरीके से इस साइड का भी डोरी बनाते हैं। कोई भी चेन छोड़े बिना आपको सारी चेन में इसी तरीके से स्लिप स्टिच करने हैं। देखिए मैं इधर से शुरू कर इधर डोरी बना चुकी हूँ। इस तरह का इधर भी मैं डोरी बनाऊंगी। इसके लिए 30 चेन डालनी है। इसी तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप ये डोरी लंबा बनाना चाहते हो तो आप चेन बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस तरीके से बनानी है आपको चेन। देखिए चेन बनाने के बाद 1 2 और ये 3, फिर देखिए 3 चेन छोड़कर ये चौथी वाली में से आपको बनानी है। 2 में से 1 फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है। अब चारों में से 1, फिर 1 और ये 2 चेन और स्लिप स्टिच से जुड़ाई करनी है। फिर देखिए 1 2 3 चेन, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है। इस तरीके से बनानी है और फिर एक साथ बनानी है। फिर 1 और ये 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच इस तरीके से बनानी है। 1 2 3 चेन, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है, फिर लेकर जाना है, 2 में से 1 करना है। इस तरीके से बनाने के बाद सारी एक साथ, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच इस तरीके से बनानी है। फिर 1 चेन डालनी है। अब देखिए इधर चेन है, सारी चेन में अब स्लिप स्टिच करनी है। 1 2 इसी तरीके से सारी चेन में स्लिप स्टिच बुनते हुए इतनी आ चुकी हूँ मैं। इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब ये धागा आपको लग करनी है। इस तरीके से कट कर रही हूँ मैं, और कट करने के बाद इस तरीके से आपको ये धागा लग करनी है। देखिए इस तरीके से लग करने के बाद अब ये वेस्टेज धागा है, इससे हम फिर इस तरीके से लग करेंगे, जिसकी वजह से इसका फिनिशिंग आए। इसलिए आपको इस तरीके से लग करने हैं। अब देखिए ये धागा लग करने के बाद, अब देखिए मैं ये धागा लग कर चुकी हूँ। इसी तरीके से लग करिएगा। जितनी भी आपका वेस्टेज धागा है इस तरीके से लग कर सकते हैं। अब देखिए इतनी बनाने के बाद ये हमारा इस तरह का बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करिएगा।
और ये आप किसी भी साइज़ के आसानी से बना सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में रहेगा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आज के ये वीडियो से विदा होती हूँ, फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं।